हर जगह गेम पलट रहा है और भोजपुरी में भी गेम पलटा है। आपको लगेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो जरा YouTube का ट्रेंडिंग सेक्शन जाकर के एक बार चेक करिए। वहां पर आपको दिखेगा कि पवन सिंह का गाना आया, बड़े बजट का गाना, बड़े प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया और इसके बावजूद वो गाना नीलकमल सिंह के गाने को ट्रेंडिंग की लिस्ट में पीछे नहीं कर पाया। नीलकमल सिंह को लेकर के बड़ा चर्चा है कि अब इमर्जिंग सबसे बड़ा सुपरस्टार अगर कोई है भोजपुरी का तो वो नीलकमल सिंह है। इसमें कई लोग कहते हैं कि अब किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है और पहली बार नीलकमल सिंह शायद पहले पोजीशन पर हैं और पवन सिंह का गाना आया बड़े बजट का, इसके बावजूद पहले पोजीशन पर बने रह गए और पवन सिंह का गाना तीसरे नंबर पर रहा। हमने जब यह सब कुछ देखा तो सोचा कि नीलकमल सिंह वाकई में अपनी मेहनत के बदौलत कैसे एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, जरा इसके बारे में बात किया जाए, चर्चा किया जाए। और एक और खास बात कि नीलकमल सिंह का गाना जो पहले नंबर पर है वो भोजपुरी का है भी नहीं, बल्कि वो हिंदी में गाते हैं और संभवतः ये नीलकमल सिंह का पहला इतना बड़ा हिंदी गाना है और पहला ही गाना ऐसा कमाल करता है कि बड़े बजट का पवन सिंह का गाना आया लेकिन वो उससे पीछे रह जाता है। एक और बात है कि पवन सिंह के गानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है पिछले कुछ महीने से लगातार, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि पवन सिंह का गाना अब आप कोई भी नया गाना आता है आप सुनिए तो आपको लगता है कि यार वही पुराना चीज है, वही म्यूजिक, उसी प्रकार के बोल और उसी प्रकार का टॉपिक, सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जब कोई आर्टिस्ट बड़ा बनता है तो सबसे बड़ा उसका रोल यह होता है कि वो किस प्रकार के कामों को चूज कर रहा है। पवन सिंह के गानों को आप उठाकर देखिए, वही गाने सुपर डुपर हिट हुए हैं जिन गानों में लोगों को कुछ नया लगा है। अब पवन सिंह का जो गाना आया कमर दबा दी, बड़ा बजट का गाना है, वीडियो क्वालिटी वाकई में अव्वल दर्जे का है, बढ़िया है, नम्रता मल्ला के साथ आया। लेकिन गाना सुनेंगे तो आपको सुनकर लगेगा कि यार वही घिसा पिटा है जो हम लोग अब तक सुनते आए हैं। उनके कई दर्जन गाने ऐसे होंगे जो उसी प्रकार के म्यूजिक, लगभग थोड़ा सा इधर उधर, उसी प्रकार के बोल थोड़ा सा इधर उधर, उसी प्रकार के टॉपिक पर थोड़ा सा इधर उधर बन चुके हैं। और जब बार बार दर्शक वही चीज सुनता है तो दर्शकों का मन खींच जाता है। उनको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है। और पवन सिंह के साथ यही हुआ कि उतने बड़े बजट का गाना आया लेकिन 4-5 दिन बीत जाने के बाद वो 5 मिलियन व्यूज भी क्रॉस नहीं कर पाया। नीलकमल सिंह का गाना पहले नंबर पर आया और अब तक पहले नंबर पर ट्रेंडिंग लिस्ट में बना रह गया। और शायद अरसे बाद ऐसा हुआ है, काफी अरसे बाद, कि पवन सिंह का इतने बड़े बजट का कोई गाना आया हो और वो गाना जो नीलकमल सिंह एक और भोजपुरी के सुपरस्टार हो ट्रेंडिंग लिस्ट में उनको पीछे ना कर पाया हो, वरना ऐसा होता नहीं था। और ये इस बात का भी प्रूफ है कि ऑडियंस इतनी भी मूर्ख नहीं है कि वो केवल नाम देखकर कुछ भी बार बार सुनने लगेगी, बल्कि ऑडियंस को पता है कि उसके कानों में क्या अच्छा लग रहा है। आप एक बात समझिए, आप कमर दबा दी गाना पवन सिंह का जाकर सुनिए। अगर आप चाहे पवन सिंह के फैन हैं या नहीं हैं, आप अगर ईमानदारी पूर्वक जाकर के उस गाने का आकलन करेंगे तो आपको लगेगा कि इसी प्रकार का ना जाने कितना दर्जन गाना पवन सिंह खुद गा चुके हैं और सैकड़ों गाना भोजपुरी में बन चुके हैं। तो बार बार जब उसी प्रकार का टोन, उसी प्रकार का बोल, उसी प्रकार का जो मैटर होता है उस पर गाना बनेगा तो फिर निश्चित तौर पर वो गाना बार बार दर्शक सुनना पसंद नहीं करेगा। और पवन सिंह पिछले कुछ महीनों में लगातार इसी चीज में पिछड़ रहे हैं। आप एक बात और गौर करिए, होली पूरा का पूरा बीत गया, पवन सिंह का होली का गाना अब भी ट्रेंडिंग में है, लेकिन उसका व्यूज जाकर आप देखेंगे तो इस बार के होली में विजय चौहान के गानों पर जितना व्यूज आया उसके आधा व्यूज भी पवन सिंह के गाने पर नहीं आया। खेसारी तो इससे बहुत आगे हैं, खेसारी के गाने पर जितना व्यूज आया उसका आधा का आधा भी पवन सिंह के गाने पर व्यूज नहीं आया, जो इस बात को दर्शाता है कि वाकई में दर्शक कुछ नया चाहता है। वो नहीं चाहता कि जो भी मिले और अब जो भी गा देंगे वो उसको अपने आप यूं ही पचा लेगा, सुन लेगा और उसको सुपर डुपर हिट करवा देगा। तो कहने का मतलब है कि शायद पवन सिंह को वक्त पर संभलने की भी जरूरत है। अब दूसरा पॉइंट, नीलकमल सिंह वाकई में इस वक्त पर भोजपुरी के
सबसे बड़े चमकते सितारों की फहरिस्त में शामिल हैं। उनका एक गाना सप्ताह भर से पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। पवन सिंह का गाना इस दौरान आया, खेसारी का गाना आया, लेकिन कोई भी गाना नीलकमल सिंह के गाने को पीछे नहीं कर पाया। वो ऑल इंडिया पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा था और अब भी पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। और इसीलिए संभवतः हम ये वीडियो भी बना रहे हैं कि पवन सिंह का गाना क्यों आखिरकार बड़े बजट का गाना आता है उसके बावजूद लोग इतना पसंद नहीं करते। तो उसका कारण यही है कि पवन सिंह के गाने बार बार एक ही प्रकार के रिपीट हो रहे हैं और दर्शक रिपीटेशन नहीं चाहता, क्योंकि उसका मन भर चुका है अब इन तमाम चीजों से। वो कुछ नया चाहता है, नया टोन, नए लिरिक्स के साथ गाने जो नए प्रकार के टॉपिक पर हो, मतलब कि मजा आए। बाकी पवन सिंह के अगर आप फैन हैं तो हमने देखा कई सारे फैंस भी पवन सिंह के सोशल मीडिया पर इस प्रकार का एक कहिए कि अपने सुपरस्टार के पास मैसेज भेजने के लिए जो मुहिम है वो चलवा रहे हैं कि आप जरा चूज करिए कि कैसा गाना गाना है, कैसा नहीं गाना है। क्योंकि अब कुछ भी गा रहे हैं पिछले कुछ महीने में, और होली का मैंने आपको उदाहरण दिया। होली में पवन सिंह ने कई सारे गाने गाए, लेकिन उन तमाम गानों में एकमात्र गाना जो अभी ट्रेंडिंग में है, और वो भी ट्रेंडिंग में है, जो कि पवन सिंह के अगर उस गाने की आप तुलना कर देंगे खेसारी के इस बार के होली के सबसे सुपरहिट गाने से, तो उसके आधे का आधा भी व्यूज नहीं है। तो कुल मिलाकर के पवन सिंह के गायकी पर कोई सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन पवन सिंह क्या चूज कर रहे हैं उस पर सवाल खड़ा होता है। बॉलीवुड, हॉलीवुड, इन तमाम अलग अलग जाकर के बड़े बड़े आर्टिस्ट को अगर आपने कभी सुना होगा तो वो कहते हैं कि चूज करना जो होता है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब कि हम क्या काम कर रहे हैं उसको कैसे चूज करना है। जैसे कि अगर हमको कुछ बढ़िया गाने को मिलेगा तब उसमें मेरे गायकी का कोई मतलब है। अगर कुछ बढ़िया गाने को मिलेगा ही नहीं तो हम कितने भी बड़े गायक हैं, कितने भी अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा। और पवन सिंह के गानों के साथ पिछले कुछ महीनों में लगातार ऐसा ही हो रहा है। हो सकता है कि कोई एक गाना पसंद आ जाए, लेकिन लगातार अगर आप देखेंगे तो 10 गाने आए हैं तो उसमें से 8 गाने वही घिसे पीटे पुराने प्रकार के टोन, वही घिसे पीटे पुराने प्रकार के जो बोल होते थे, जो मैटर होता था, उसी के आसपास गाया गया है, जो निश्चित तौर पर अब तो पसंद नहीं आने वाला है। बाकी नीलकमल सिंह का गाना यूट्यूब पर आप अभी खोलकर देखिए, पहले नंबर पर है। पवन सिंह का बड़े बजट का गाना आया, वो तीसरे नंबर पर है। बाकी आपका इस पर, अगर आप पवन सिंह के फैंस हैं तो विशेष तौर पर आपका क्या मत है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो लेकर आए, वीडियो बनाएं, उस पर चर्चा करें, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।